हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज पेपर। आज का जो हमारा हेडलाइन है वो है सेक्स एंड वायलेंस। सेक्स एंड वायलेंस, सेक्स मीन्स फिजिकल रिलेशन एंड वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। मैरिज शुड नॉट प्रोवाइड, मैरिज को नहीं प्रदान करना चाहिए इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रभावहीन होना, यानी कि उस पर किसी चीज़ का प्रभाव ना होना। फॉर सेक्सुअल वायलेंस, यानी शादी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी में वायलेंस का कोई जो है वो प्रभाव नहीं है और वो इम्यून है इन चीज़ों से। रिसेंट हाल ही के रूलिंग का मतलब हुआ जो आदेश आया, दैट इज कॉल्ड रूलिंग बाय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा विच हेल्ड, जिसने बनाकर रखा, बरकरार रखा। होल्ड का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है हेल्ड। होल्ड का मतलब कुछ करना भी होता है, होल्ड का मतलब जो किसी चीज को बरकरार रखने के लिए भी यूज करते हैं। हेल्ड दैट अननेचुरल सेक्स, जो अप्राकृतिक सेक्स है बाय अ हस्बैंड इन मैरिज, शादी में पति के द्वारा, इज नॉट एन ऑफेंस, यानी वो कोई भी अपराध नहीं है। हेविली रिलाइज, ये चीज किस चीज पर रिलाई कर रही है? ऑन। अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो आप याद रखेंगे कि रिलाई के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। रिलाई ऑन द प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन मीन्स धारणा या सोच। ये इस सोच पर आधारित है ऑफ कंसेंट विद इन मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि शादी में एक कंसेंट का मतलब होता है सहमति, यानी सहमति पहले से ही जो है वो उसमें है। द केस इन्वॉल्व, इस केस में अ 40-year-old मैन फ्रॉम बस्तर डिस्ट्रिक्ट हु हैड बीन कन्विक्टेड, जिस पर चार्ज लगाया गया। कन्विक्ट का मतलब होता है, कन्विक्ट अगर हमने नाउन की तरह यूज किया तो दोषी, और अगर हमने वर्ब की तरह यूज किया तो कन्विक्ट का मतलब होगा जिस पर ये चार्ज लगाया गया, कन्विक्टेड बाय अ सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के द्वारा इन कनेक्शन विद द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उस पर जो चार्ज लगाया गया वो उसकी पत्नी की मृत्यु की वजह से लगाया गया इन 2017 में। द सेशन कोर्ट फाउंड दैट द वाइफ इन हर 30s, कोर्ट ने ये पाया कि पत्नी जो कि 30 साल की थी, फेल इल, वो बीमार पड़ गई, एंड सब्सक्वेंटली, और तदोपरांत। सब्सक्वेंटली का मतलब होता है उस घटना के बाद, तदोपरांत सब्सक्वेंटली डाइड, उसकी मृत्यु हो गई, फॉलोइंग अ फोर्स फिजिकल रिलेशनशिप, और उसकी वजह जो थी वो थी फोर्स फिजिकल रिलेशनशिप, यानी जबरदस्ती किसी से शारीरिक संबंध बनाना। हाउएवर, यद्यपि, हालांकि, ऑन अपील द हाई कोर्ट अक्विट का मतलब होता है, देखिए जस्ट इसका अपोजिट हो गया। अगर हमने कन्विक्ट बोला तो उसको उस पर चार्ज लगाना, और अक्विट किया तो अक्विट का मतलब हुआ मुक्त कर देना। हालांकि उसको मुक्त कर दिया, द हस्बैंड को फ्री कर दिया। एट द कोर ऑफ, इस मुद्दे का जो मेन एट द कोर ऑफ एनी डिस्कशन ऑन मैरिज, अगर हम शादी के बारे में बात करें और एनी रिलेशनशिप, मस्ट बी द प्रिंसिपल ऑफ, जो सिद्धांत होना चाहिए, ऑफ कंसेंट। ऑफ द कंसेंट, यहाँ पर हमारे पास जो वर्ड आया है प्रिंसिपल, ये भी छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी है। देयर आर 2 वर्ड, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। बी केयरफुल। प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, और ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन या मुखिया। तो जो कोई भी जो रिलेशन होता है, मैरिज या और भी रिलेशन जो होते हैं, उसमें जो कोर होता है वो होता है कंसेंट, यानी कि सहमति। व्हेन फिजिकल हार्म अकर्स, जब भी किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है, स्पेशली खासकर लीडिंग टू अ ट्रेजिक डेथ, जिसमें एक दुखद मृत्यु होती है, इट कैन नॉट बी एक्सक्यूज, तो इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अंडर द प्रिजम्पशन, इस धारणा पर ऑफ मैरिटल कंसेंट, कि भाई शादी है तो
फिजिकल रिलेशन का कंसेंट मिल गया है। द इशू एट हैंड, अभी जो मुद्दा है, इज नॉट अबाउट द नेचर ऑफ द सेक्सुअल एक्ट, कि वो रिलेशन कैसा था, बट द एब्सेंस ऑफ कंसेंट, बल्कि उसमें सहमति नहीं थी, ये मेन कंसर्न है। एंड द और यूज ऑफ फोर्स, और उसमें बल का प्रयोग किया गया। द हाई कोर्ट रिलाइड, हाई कोर्ट इस चीज पर रिलाई ऑन, डिपेंड है on exception 2 of section 375 as an offense unless the wife is under। अब कोर्ट ने ऐसा क्यों आदेश दिया, क्योंकि कोर्ट जो है वो इस सेक्शन जो 375 है उस पर आधारित है कि unless the wife is under 15 years old, कि यदि पत्नी 15 साल से नीचे की ना हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेज्ड का बढ़ा दिया है, रेज मीन्स बढ़ाना, द एज टू 18 साल इन द इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर केस 2017। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एज जो है वो 18 रेज कर दी है टू जस्टिफाई अक्विटिंग द हस्बैंड। हस्बैंड को क्यों अक्विट किया गया, मुक्त किया गया, क्योंकि ये जो है हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि भाई जो पत्नी अगर 18 से कम की नहीं है तो मैरिटल रिलेशन में कंसेंट ऑलरेडी है। दिस ओवरटर्न द सेशन कोर्ट्स वर्डिक्ट विच हैड सेंटेंस। अब इस वजह से जो सेशन कोर्ट था उसका जो वर्डिक्ट का मतलब फैसला विच हैड सेंटेंस्ड, यहाँ पर सेंटेंस का मतलब है सजा देना, हिम टू 10 years ऑफ रिगरस का मतलब होता है बहुत ही कड़ा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट यानी कि सजा, जेल में जाने की सजा। रिगरस मीन्स सख्त। सेशन कोर्ट ने तो उसको सख्त जो है वो सजा दी, लेकिन फिर जो हाई कोर्ट था उसने उसको बरी कर दिया। अब हम यहां से आगे मूव करते हैं तो देखते हैं द रूलिंग, ये जो आदेश द रूलिंग वंस अगेन ब्रिंग्स, ये एक बार फिर लेकर आता है अटेंशन, ध्यान लोगों का, टू द एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर, जो स्पष्ट ना हो, लीगल टेरेन जो हमारा कानूनी क्षेत्र है, सराउंडिंग सेक्सुअल वायलेंस को लेकर इन मैरिज, यानी फिर से जो मैरिज के अंदर जो सेक्सुअल वायलेंस होते हैं उसको लेकर जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है जो अस्पष्ट है या एम्बिगुअस है उस पर हमारा ध्यान खींचता है। इन अक्टूबर में 2024 द सुप्रीम कोर्ट डिफर्ड, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिफर का मतलब ना करना, हियरिंग सुनवाई के लिए ना टाल दिया या उसको आगे कर दिया, ऑन प्लिया का मतलब याचना, टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, यानी उसको भी अपराध की कैटेगरी में ले आया जाए, इस चीज को उन्होंने टाल दिया। इन प्रीवियस जजमेंट इट हैड, और पूर्व जो एक जजमेंट आया, इट हैड इंडिकेटेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज, कि जो जिम्मेदारी है, लाइज का मतलब, वैसे तो लाई का मतलब लिटाना भी होता है, लेकिन लाइज का मतलब इसके ऊपर है, विद द लेजिस्लेचर, यानी ये हमारे लेजिस्लेचर पर डिपेंड करता है, टू इंट्रोड्यूस लॉज ऑन दिस इशू, कि इस मुद्दे पर वो जो है वो लॉ लेकर आए। The union government has also stated that criminalizing marital rape, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है यानी हमारी जो सरकार है, उन्होंने भी ये कहा, स्टेट किया दैट कि अगर हम मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दें, अपराधीकरण कर दें, कुड अंडरमाइन का मतलब होता है कमजोर कर देना, द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो ये शादी जो एक हमारा जो सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, इसको थोड़ा कमजोर कर देगा। इंडिया रिमेन्स, भारत बना हुआ है, वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज, कुछ देशों में, वेयर मैरिटल रेप इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, यहाँ जहां पर मैरिटल रेप जो है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। येट फिर भी डेटा फ्रॉम द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये जो सर्वे
21 में हुआ, 19 और 21 के बीच। रिवील का मतलब होता है दर्शाना, दैट 32% ऑफ एवर मैरिड वुमेन एज 18 टू 49, 18 से लेकर 49 साल की जो महिलाएं हैं और जो कभी भी उनकी शादी हुई हो या अभी भी शादी में है, उनमें से 32% जो है ईयर्स इन इंडिया हैव एक्सपीरियंस फिजिकल, सेक्सुअल और इमोशनल स्पाउसल वायलेंस। स्पाउस का मतलब होता है पति या पत्नी। यहाँ पर विमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम पति के बारे में बात कर रहे हैं। वायलेंस विद ओनली अ स्मॉल परसेंटेज सीकिंग हेल्प, जिसमें से कुछ ही परसेंट महिलाएं जो है वो हेल्प जो है वो सीख करती हैं या ढूंढती हैं या मदद मांगती हैं। अब हम आगे चलें। दिस स्टार्क रियलिटी, ये जो एक बहुत ही दिस स्कार रियलिटी, ये जो बहुत ही स्टार्क गहरा घना जो हमारी सच्चाई है, शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल, ये हमें जगाने वाला एक कॉल होना चाहिए। वेकअप कॉल का मतलब होता है अब उस पर जो है कुछ बात होनी चाहिए, उस पर हमें जागरूक होना चाहिए। किसके लिए? फॉर लॉ मेकर, जो कानून बनाते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, जो लॉ लागू करते हैं, एंड सोसाइटी और समाज को भी एट लार्ज टू टेक अर्जेंट एक्शन, जिससे कि हम एक अर्जेंट एक्शन ले पाए इन इंश्योरिंग वुमेन, ताकि महिलाओं को हम सुनिश्चित कर पाए कैन लिव फ्री फ्रॉम वायलेंस एंड फियर, कि वो किसी भी प्रकार की हिंसा और डर से जो है वो मुक्त जीवन जी पाए। While constitutional safeguards on life, liberty, equality and dignity, जो हमारे सुरक्षा कवच हैं, हमारी लाइफ, निजी स्वतंत्रता, समानता, सम्मान एग्जिस्ट, ये है, एंड लॉज आर इन प्लेस टू प्रोटेक्ट वुमेन, और लॉ भी हैं जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रू चेंज रिक्वायर्स, लेकिन जो असली बदलाव है, शिफ्ट, थोड़ा सा हमें चेंज होना होगा इन सोसाइटल एटीट्यूड्स, जो समाज का जो एक बर्ताव है, एंड माइंडसेट और सोच में। नो रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप, मैरिज इंक्लूडेड, शुड प्रोवाइड इम्यूनिटी, कोई भी रिलेशन हो, भले ही जिसमें शादी भी शामिल है, वो प्रोवाइड करना चाहिए इम्यूनिटी फॉर वायलेंस, कि अगर हिंसा हुई है उसमें, तो उस हिंसा से इम्यूनिटी प्राप्त हो। देखिए, जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो पहली बात तो न्यूज़पेपर को न्यूट्रल होकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द इश्यूज जिस पे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत होती है। अब जैसे हमने ये वाला आर्टिकल पढ़ा तो पुरुष और महिलाओं के अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन जेंडर बायस या जिसे हम कहते हैं कि सोशल बायस नहीं होना है। हमें एक रैशनल, एक तार्किक जो है वो एक हमें डिसीजन लेना चाहिए। तो व्हेनेवर यू रीड न्यूज़पेपर, प्लीज जितने बायसेस होते हैं उनको साइड करिए और रैशनली कि एक सही चीज क्या है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। फिर मिलेंगे हम अगले न्यूज़ आर्टिकल में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।